नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीएस मैथ में। तो आज के वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के गुना गुनी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह धनराशि 8 गुना हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई राशि 1 रुपये है, ठीक है, वह 1 साल में 2 रुपये हो जाती है, तो वह अगले 1 साल में 4 रुपये हो जाएगी। उसके अगले 1 साल में यह 8 रुपये हो जाएगी और उसके अगले 1 साल में यह 16 रुपये हो जाएगी। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे यह 1 रुपये से 2 रुपये हुई, तो इसमें कितना अनुपात है? 1:2, ठीक है। ये 2 से 4 रुपये हो रही है, तो इन दोनों के बीच में भी 1:2 का ही अनुपात बन रहा है, क्योंकि इसको हम काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर इसका हम रेशियो निकालेंगे तो 4:8 का रेशियो भी 1:2 ही निकलेगा। तो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में रेशियो हमेशा ही समान रहता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई धनराशि 1 रुपये थी, वह 1 वर्ष में 3 रुपये हो गई, ठीक है। उसके अगले वर्ष में वह राशि 9 गुनी हो जाएगी, ठीक है। उसके अगले वर्ष में यह राशि 27 गुनी होगी। दोस्तों, रेशियो हमेशा बराबर रहता है, रेशियो कभी भी नहीं बदलता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यह 1 रुपये से अगर 3 रुपये हो रही है, तो अगले 1 वर्ष में वह राशि 3 से 9 रुपये ही होगी, क्योंकि रेशियो यहाँ पर कितना है? 1:3, तो यहाँ पर भी रेशियो 1:3 ही बनेगा। इससे ना तो कम बनेगा ना ज़्यादा बनेगा, क्योंकि इसको हम काटेंगे तो ये इस तरह से 1:3 इसका रेशियो बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ये भी 1:3 का ही रेशियो बनेगा। इसके बाद अगर आप कहें कि इसके बाद कितनी होगी, तो इसके बाद हो जाएगी है 81, ठीक है। 27 से वह अगले साल में 81 गुनी हो जाएगी, यानी इसका रेशियो भी 1:3 ही अनुपात हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। दोनों ही तरीके अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है कि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। ये राशि पहले 1 थी और 5 वर्ष में ये 2 गुनी हो गई, यानी 2 हो गई। कितना समय लगा? 5 वर्ष, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि वह राशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। तो यह 1 से 2 गुनी हुई, 2 से कितनी होगी? 4 गुनी होगी, 4 से कितनी होगी? यह 8 गुनी होगी, क्योंकि रेशियो हमेशा बराबर रहेगा। तो 1 से 2 होने में 5 वर्ष लग रहा है, तो 2 से 4 होने में भी 5 वर्ष लगेगा, ठीक है। और 4 से 8 होने में भी 5 वर्ष ही लगेगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि वह राशि 8 गुनी होने में कितने वर्ष लेगी? 5, 5, 10 और 5, 15 वर्ष का समय लगेगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं ये। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसको सॉल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। हालांकि यह भी किसी ट्रिक से कम नहीं है, इसके द्वारा भी आप सेकंडों में आंसर कर सकते हैं। चलिए फिर भी हम उस ट्रिक को सीख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। यहाँ पर 2 चीज़ें दी गई हैं, एक वर्ष और एक गुना। यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक तरफ वर्ष लिख लेंगे और एक तरफ गुना लिख लेंगे, ठीक है। अब 5 वर्ष में 2 गुना हो रही है। अब हमें निकालना है कितने वर्षों में वह राशि 8 गुना हो जाएगी। तो कितने वर्ष हमें पता नहीं है, और वह राशि 8 गुना हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस 8 को 2 के फैक्टर में बांट लेंगे, बस इतना सा काम है। तो चलिए 8 को हम 2 के फैक्टर में कैसे बांट सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। जितनी बार यहाँ 2 आया है उसका इसमें गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 आया है 3 बार, तो इस 5 में हम 3 का गुणा कर देंगे, तो 5 तियां ये 15 वर्ष, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। यानी 15 वर्षों में वह राशि 8 गुना हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छी तरह सीख गए होंगे। तो अब चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं
कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में वह धनराशि 81 गुना हो जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम, दिया गया है कि 6 वर्ष में 3 गुना, यानी वह राशि 1 से 3 गुना होने में कितने वर्ष लेती है, 6 वर्ष। ठीक है, इसके बाद 3 से कितना गुना होगी, 9 गुना होगी, क्योंकि रेशियो हमेशा 1:3 का ही रहेगा। तो 3 से वह 9 गुना होगी, इसमें भी 6 वर्ष लगेगा, और 9 गुना से 27 गुना होगी, इसमें भी 6 वर्ष लगेगा। ठीक है, और 27 गुना से 81 गुना होगी, इसमें भी 6 वर्ष लगेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि रेशियो हमेशा ही 3 हमें रखना है। तो 1:3, इसके बाद 3:9 में भी 1:3 बनेगा, इसमें भी 1:3 बनेगा, इसमें भी 1:3 बनेगा। चलिए, अब 81 गुना होने में कितना समय लगेगा, 6, 6, 12, 6, 18 और 6, 24 वर्ष लगेंगे। लो दोस्तों, आंसर निकल आया। बिल्कुल सेकंडों में आप आंसर निकाल सकते हैं। एक बार और समझिएगा इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो 1 से 3 गुना होने में 6 वर्ष लगे। ठीक है, 3 से फिर 9 गुना होगी, 9 से 27 गुना होगी, 27 से फिर 81 गुना होगी, क्योंकि रेशियो हमेशा 1:3 ही रहेगा। तो 1 का 3 गुना ये, 3 का 3 गुना ये, 9 का 3 गुना ये, और 27 का 3 गुना 81 होता है। तो 1 से 3 होने में 6 वर्ष, तो 3 से 9 होने में भी 6 वर्ष लगेंगे, और 9 से 27 होने में 6 वर्ष लगेंगे, 27 से 81 होने में 6 वर्ष लगेंगे। तो 6, 6, 12, 6, 18 और 6, 24, इनको हम जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ गया 24 वर्ष। अगर हम इसको ट्रिक की सहायता से सॉल्व करेंगे, दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा, ये भी एक ट्रिक से कम नहीं है, ये भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या, ये मजबूत कॉन्सेप्ट है। इसको अगर आपने समझ लिया तो ट्रिक किसी काम की नहीं है, ये एक मजबूत कॉन्सेप्ट देता है। तो फिर भी चलिए, अगर हम ट्रिक की सहायता से सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, एक तरफ वर्ष लिख लेते हैं और एक तरफ गुना लिख लेते हैं। कितना दिया है, 6 वर्ष में कितना हो रही है, 3 गुना। अब कितने वर्षों में 81 गुना हो रही है, यानी हमें वर्ष निकालना है, और 81 गुना हो रही है। अब हम क्या करेंगे, 81 को इस 3 के फॉर्म में तोड़ देंगे। चलिए, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिके 9, 9 3, 3 त्रिके 9, 9 3 27, 27 3 81। ठीक है, यानी ये आ जाएगा 3 पे पावर 4। अब जितनी बार 3 होता है उसका इसमें गुणा कर दिया जाता है। तो 3 इसमें कितनी बार है, 4 बार। तो यहाँ पर हम 4 का गुणा कर देंगे, तो 6 चौके 24 वर्ष। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन दोस्तों, यह ट्रिक सब जगह काम नहीं कर सकती है। अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें यह ट्रिक बिल्कुल फेल हो जाएगी, काम ही नहीं करेगी, और ये हमारा कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो चलिए अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया गया है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में वह राशि 8 गुना हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये ट्रिक हमारी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी। देखिए, अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो अब आप यहाँ देखिएगा, हम एक तरफ क्या लिखते हैं, वर्ष, और एक तरफ क्या लिखते हैं, गुना। ठीक है, 6 वर्ष में वह 4 गुना हो रही है, तो कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगी। अब दोस्तों, इसको हम 4 के फॉर्म में कैसे तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते हैं। देखिए आप, ये टूटने वाली ही नहीं है, तो यहाँ पर ये ट्रिक हमारी काम नहीं करेगी। अब हम इसको कॉन्सेप्ट जो होता है उसके द्वारा हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वर्ष में वह 4 गुना हो रही है। ठीक है, कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगी। तो अब मान लीजिए कि वह राशि 1 थी, 1 से वह 4 हुई। ठीक है, और 4 से वह अब कितनी होगी, अब 4 से वह 16 होनी चाहिए, क्योंकि रेशियो हमेशा 1:, जैसे अगर 4 अगर यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर भी 1:4 ही आएगा, यानी 4 के बाद 16 होना चाहिए, तब जाके इनका रेशियो बनेगा 1:4, क्योंकि इसका बन रहा है 1:4 तो इसका भी बनना चाहिए। लेकिन 1 के बाद 4 और 4 के बाद 16 हो रहा है, लेकिन हमारे में तो 8 गुना है, 16 गुना तो है नहीं। तो अब बताइए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ये मान लेंगे कि वह ज़रूरी नहीं है कि वह राशि 1 से 4 गुनी हुई हो सकता है पहले 1 से 2 गुनी हुई हो, फिर 2 से 4 गुनी हुई हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वह राशि पहले 1 थी, इसके बाद 2 हुई, 2 गुनी हुई, 2 से फिर वह 4 गुनी हो गई। ठीक है, 4 से फिर वह 8 गुनी हो गई।
इतना तो हम कर ही सकते हैं भाई। हम ये सोच लेंगे कि वह राशि 1 से 2 गुना हुई होगी, 2 से फिर वह 4 गुनी हुई होगी, 4 से फिर वह 8 गुनी हुई होगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 गुना होने में 6 वर्ष लग रहा है, यानी 1 से लेके यहाँ 4 गुना होने में उसको 6 वर्ष लग गए। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ क्या करेंगे, जब 1 से 4 गुना होने में 6 वर्ष लग रहा है तो 1 से 2 गुना होने में उसको 3 वर्ष लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ भी 3 वर्ष उसको लगा होगा। तो यहाँ से 4 से जो 8 हुई है तो यहाँ भी 3 वर्ष ही तो लगा होगा उसको भाई। 1 से चौगुनी होने में 6 वर्ष लग रहा है। ठीक है, तो 1 से दूना होने में उसको 3 वर्ष लगेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होने में 3 वर्ष और यहाँ से यहाँ तक भी 3 वर्ष लगेगा। 3 और 3 6 और 3 कुल मिला के 9 वर्ष में वह राशि 8 गुना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है कि कोई धनराशि 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 15 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, यानी 1 से 2 होने में उसको 15 वर्ष लग गए। ठीक है, अब 2 से वह 4 होगी। ठीक है, 4 से 8 हो जाएगी। तो यहाँ से जब 15 वर्ष लगा तो यहाँ भी उसको 15 वर्ष लगेगा और यहाँ भी उसको 15 वर्ष लगेगा, तो 15 तियाँ 45 वर्ष लगेगा। आंसर आ गया दोस्तों, सेकंडों में आंसर आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया गया है कि 12,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में वह कितनी हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 12,000 रुपये की राशि है, 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, यानी 1 से 2 होने में कितना लग रहा है, 5 वर्ष। ठीक है, तो 2 से 4 होगी, इसमें भी 5 वर्ष लगेगा। 4 से कितनी होगी, 8, इसमें भी 5 वर्ष लगेगा। ठीक है, और 8 से कितनी होगी, 16, इसमें भी 5 वर्ष लगेगा। तो 5 5 10 5 15 और 5 20 वर्ष में वह राशि 16 गुना हो जाएगी। अपने आप से कितनी गुनी हो जाएगी, 16 गुना। अब थी कितनी राशि, 12,000 रुपये। तो जो 12,000 रुपये की राशि थी 20 साल में वह 16 गुना हो गई। तो कितनी हो गई, अरे भाई 12,000 का 16 में गुणा कर देंगे, क्या दिक्कत है, गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 12 दूनी 16 दूनी 32, हासिल की 3, 16 कम 16 3 19, 1,92,000 रुपये बन जाएगी। लीजिए, सॉल्व हो गया। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।